Hello everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class. So today we are going to start exercise 1.1 from class 10th standard NCERT math book. Children, इसका जो basic है I had explained you in last video. That means what is Euclid lemma and what is called Euclid division algorithm. तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो वंस एंड आफ्टर देन यू वॉच दिस वीडियो राइट. तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें दिए गए क्वेश्चंस को, प्रश्नों को कैसे हम लोग यूक्लिड लेमा अप्लाई करके एंड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ use Euclid division algorithm to find the HCF of, and the number is 135. This is question number 1, 135 and 225. Children, yesterday in division lemma we have learned that कि for any integer a and b where a greater than 0 we can represent a in this form: a is equal to bq plus r, where r का value should be in between 0 and less than b. r can be equal to 0 or greater than 0, but it has to be less than the value of b, right? तो हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं एल्गोरिदम को टू फाइंड द HCF ऑफ दिस टू नंबर. सो क्लियरली यहाँ पर अगर इस लेमा से इसको हम लोग कंपेयर करें तो A का वैल्यू क्या होगा? 225 होगा और B का वैल्यू क्या होगा? 135 होगा. और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो 225 है वो 135 से बड़ा है. अब हम लोग 225 को इस वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, राइट? तो 135 यहाँ पर डिवाइज़र होगा, तो 225 को अगर 135 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं एक बार. 135 से ये छोटा नंबर है, मेंटली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ. तो ये जो है वो आपको समझने में आसानी होगी. 12 में से 3 गया तो 9, तो 90 बच गया. तो 225 इज इक्वल टू वी कैन राइट 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90. तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1. डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोगों ने सीखा था ये क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर एल्गोरिथम को हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लेंगे. अभी जो सेकेंड स्टेप होगा अपना उसमें क्या बनेगा? ये जो 135 है वो यहाँ पर आएगा और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस 90 से. तो क्या हो जाएगा? ये 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 135 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 होगा, राइट? और ये कब तक हम लोग स्टेप को रिपीट करेंगे? जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि इस जगह पर 0 ना आ जाए. तो आइए अभी थर्ड स्टेप में ये जो 90 है वो यहाँ पर आएगा और ये जो 45 है इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है. तो रिमाइंडर 0 आ जाने के बाद ये जो लास्ट डिवाइजर है अपना, दिस विल बी द आंसर. यानी कि ये यहाँ पर जो भी आए वही जो है वो HCF होगा. और यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने HCF निकाला यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. तो इस तरह से जो है वो आप लोग HCF दिए गए नंबर्स का निकाल सकते हैं यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम. There are 3 questions in this. We will do one more. Children, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि find the HCF of 196 and 38,220 using the Euclid division algorithm.
जिसका यूज़ हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जैसे कि अब तक जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये सवाल फिर से आप देख सकते हो टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि दोनों नंबर में बड़ा नंबर क्या है। तो क्लियरली 38,220 जो है वो 196 से बड़ा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है या फिर एल्गोरिदम कह लीजिए, वो जो स्टेप्स आपका होता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीज़न लेमा ओनली। तो वो क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। तो यहाँ पर A क्या है अपना 38220 है, तो यहाँ पर 38220 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले फॉर्म में, यानी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्म में। और यहाँ पर जो A B Q क्या है, R क्या है, ये सब जो है वो आपको पता ही है। तो बच्चों अगर हम लोग इसको 196 से डिवाइड करेंगे ना, तो 196 से अगर आप 38220 को डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड कि 195 टाइम्स में जो है वो ये नंबर पूरा कट जाएगा। यानी कि इफ़ यू डिवाइड दिस बाय 196 तो 195 टाइम्स में आपका जो है वो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर तो 196 ही आएगा, और सिंस 195 टाइम्स में ये जो है वो 0 आ जा रहा है अपना रिमाइंडर, तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर अपना b क्या है, डिवाइज़र है, b का वैल्यू 196 है, और q क्या होगा 195 होगा, r जो है वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा, नंबर तो बहुत बड़ा था लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप में जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर भी अपना जो है वो निकल गया। सिंस r इक्वल टू 0 therefore HCF of this two number 196 and 38220 is what कितना बार में आया, ये वाला आंसर होगा ना, 196 ही आंसर होगा, 196। याद रखिएगा, यही जो लास्ट वाला ये नंबर जो है वही HCF होता है। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो b का वैल्यू है दैट इज द HCF ऑफ टू नंबर्स। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन दिस इज योर होमवर्क एंड यू नीड टू कॉमेंट द आंसर in the comment box. So find the HCF of these two number using the Euclid division algorithm and write the answer in comment box. Children, now we will do the next question, that is question number 2. What is the question? So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer, और इसको जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं यूजिंग द यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज करेंगे। सो चिल्ड्रेन लेट्स स्टार्ट द आंसर। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी कि हम लोग लेट A be any positive, so we will start the sums like this कि let A be any positive integer and B equal to 6। अभी देखिए b इक्वल टू 6 हम लोगों ने इसलिए लेट किया यहाँ पर क्योंकि b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 हमें प्रूव करना है। So let A be any positive integer and B equal to 6, then by Euclid division algorithm we can write A equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग, B का वैल्यू क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है 6q plus r, right? So for
सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, q का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड r का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा बट b से छोटा, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। तो ये r का जो है वो रेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर जो यहाँ पर रिमाइंडर है, अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें बट 6 से कम, तो 0 1 2 3 4 5, तो रिमाइंडर तो यही आएगा ना। r का वैल्यू तो और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि r का वैल्यू का रेंज क्या है, 0 से 6 है। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन और इससे बड़ा होगा, बट 6 से जो है वो छोटा ही होगा रिमाइंडर। सो ये हो गया। नाउ यहाँ पर देखिए, इफ r इक्वल टू 0 देन एक इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आइए, a का वैल्यू क्या है 6q प्लस r है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, r को जो है वो 0 से रिप्लेस करने वाले हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, दैट मीन्स ओनली 6q। इफ r इक्वल टू 1 देन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2 देन a का वैल्यू क्या होगा 6q प्लस 2। और इसी तरह से जो है वो इफ r इक्वल टू 3 देन 6q प्लस 3 आएगा। इफ r इक्वल टू 4 देन 6q प्लस 4 आएगा, एंड इफ r इक्वल टू 5 देन 6q प्लस 5 आएगा a का वैल्यू, राइट। ये सारे क्या है, a का वैल्यू है। तो a का वैल्यू जो हमें मिला है वो मिला है क्या 6q मिला है, देन 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 भी। लेकिन इसमें 6q जो है वो क्या है, इवन है। 6q प्लस 1 क्या है, ऑड है। 6q प्लस 2 फिर इवन हो गया, फिर ये ऑड हो गया, फिर ये इवन हो गया, और फिर ये ऑड हो गया। और जो अपना क्वेश्चन था वो क्या था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो a इक्वल टू अगर हम लोग 6q लिखे तो ये तो ऑड नहीं हुआ ना, दिस इज इवन, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो यहाँ पर क्लियरली जो है वो देखिए ऑड क्या क्या आ रहा है 6q प्लस 1, देन ऑड क्या आ रहा है 6q प्लस 3, एंड इसके बाद क्या आ रहा है 6q प्लस 5। तो इसे हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे कि बट 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर, राइट, इवन इंटीजर। हेंस जो अपना क्वेश्चन था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे। एनी पॉजिटिव दिख रहा है ना, हाँ, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, लिख दीजिए यहाँ पर क्या क्या ऑड था। एक था 6q प्लस 1, सेकेंड क्या था 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह के सवाल को प्रूव करना वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी इस टाइप का जितने भी सम होंगे दैट यू विल बी एबल टू डू। चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Rest sums of the exercise we will do in our next class and in our next video. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.